नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट सीएस के अग्रवाल और हमने स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट स्टार्ट किया था 5 दिसंबर से। और हम लोग ये पूरा 1 से लेकर 46 तक जितना पब्लिश हो चुका है उसके मीटिंग के मिनट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी लाइव जूम में पढ़ रहे थे। और इसमें पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसका इंटरप्रिटेशन मिनट्स पढ़ के ही पता लगेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुआ है। मिनट्स पढ़ के ही पता लगेगा कि उसका क्या रीजन था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 लाने का। 151 पावर टू कॉल फॉर स्टैटिस्टिक्स था, अब उसको अमेंड करके पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर दिया। उसका क्या मायने है, क्या वाकई में स्टैटिस्टिक्स अब भी है या इंफॉर्मेशन ही है। तो ऐसे बहुत सारे जवाब हैं जो आपको मिनट्स पढ़ के ही पता लगेगा। और आप वाकई में अगर एडवांस जीएसटी सीखना चाह रहे हैं, इन डेप्थ जीएसटी सीखना चाह रहे हैं, तो आपको मिनट्स देखना बहुत जरूरी है। तो जितने भी मिनट्स हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे हम लोग धीरे धीरे यूट्यूब में अपलोड भी कर रहे हैं। और इसकी हम लोग हार्ड कॉपी प्लस ई बुक दोनों हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। अगर उस किताब की आपको बुकिंग करनी है तो वो बुकिंग कैसे होगी वो दिखा देते हैं आपको। तो आप हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का नाम है taxbykk.com। इस वेबसाइट में चले जाइए और शॉप में जाके बुक्स में चले जाइए। बुक्स में ये आएगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। ये आप 20 टाइम्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे ये नए नए मिनट्स आ जाएंगे वैसे वैसे हम लोग अपडेट करेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ई बुक चाहिए, ई बुक में क्या क्या मिलेगा, ई बुक में वर्ड फाइल मिलेगा। ऐसे आप मिनट्स बुक देखेंगे तो मिनट्स बुक पिक्चर फॉर्म में हो तो उसके लिए कॉपी पेस्ट करना ढूंढना मुश्किल होता है, तो हमने उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस अपने कुछ नोटिंग्स कर दिए हैं। फिर मर्ज पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल का जितना भी बना है उसको मर्ज करके एक फाइल बना दिए ताकि आप ढूंढ सके कहां कहां क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है या क्या क्या मिनट्स में रिकॉर्ड किया गया है। और ओरिजिनल मिनट्स बुक भी है। तो इतना कुछ है। तो ये आप 899 में खरीद सकते हैं। अगर आपको हार्ड बाउंड चाहिए तो उसके हम लोग ऑर्डर देंगे तभी बनता है, तो वो 999 एक्स्ट्रा है। और अगर आप चाहते हैं यहां पर जो नाम लिखा हुआ कौशल कुमार अग्रवाल की जगह आपका नाम लिखा जाए तो वो भी पॉसिबल है, तो उसके लिए 499 एक्स्ट्रा है। और फिर हम लोग आपको इसको कोरियर कर देते हैं। बस इतना ही सा है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे वेबसाइट में, उसको जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसमें फोकस क्या है, जीएसटी मिनट्स बुक। सो थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए, लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का बहुत है। तो अगर वाकई में आप जीएसटी सीखना चाहते हैं, अच्छा जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये जो मिनट्स बुक है, वो मिनट्स की जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं उसको जरूर से देखिए। अगर आप हमारे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 999999227381, हम जोड़ देंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। Consumer within the state as a fuel in vehicles within a period of 30 days immediately after the end of the month during which such sales were made by the seller। ये तो कंज्यूमर B2C सेल के लिए किया, सीएनजी। ये तो इंडस्ट्रियल यूज का नहीं है नोटिफिकेशन। गलत है, चलिए कोई बात। अब वो यहाँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए, गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हाँ या नहीं, ग्रांट पे नहीं है ना सर। दो ग्रांट पे नहीं है, कैपिटल भी होती है और इनकम भी होती है। ठीक है, लेकिन आप कंसिडरेशन में लिखा हुआ है कि सब्सिडी इन एनी फॉर्म, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक बात है जी। यस। अब मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट जो लाइसेंसेस इशू करती है, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, पासपोर्ट इशू करती है, इस पे लगेगा? वीजा इशू करती है, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस पे और पासपोर्ट पे तो लगता ही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ, एजेंट तो बोलते हैं सर, क्योंकि अभी बीच में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया ना, हाँ, वो बोल रहा था मेरे को, मैं पाउच क्या? देखा नहीं उसका, हम्म, जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा करके ऐसा।
मैं पाउती है कि देख लेता हूँ मैं सर मेरे पास। अच्छा चलिए डिस्कस करते हैं। ये जीएसटी तो तभी लगेगा जब पर्सन हो और वो बिजनेस कर रहा हो और कंसिडरेशन हो, इतने सारी चीजें होनी चाहिए। तो पता बताइए गवर्नमेंट पर्सन है गवर्नमेंट के पर्सन के डेफिनेशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट। अरे कैसे मना कर रहे हैं आप लोग? बरोबर। गवर्नमेंट इज ए पर्सन। अब गवर्नमेंट जो स्टैट्यूटरी एक्टिविटी करती है, क्या वो बिजनेस है? अंडर लॉ मान लो आरओसी में फीस दे रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट, इसको हम बिजनेस कह सकते हैं? कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होती है और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी भी होती है, हाँ। जैसे पोस्ट है, रेलवेज है। नहीं वो तो कमर्शियल हो गया, मैं स्टैट्यूटरी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अंडर एन एक्ट आरओसी में आप फीस जमा करवा रहे हैं अंडर एन एक्ट, इज इट ए बिजनेस? ड्राइविंग लाइसेंस जो दे रहे हैं, मोनोपोली है गवर्नमेंट को और कोई नहीं दे सकता है। इट इज ए सोवरेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इज इट ए बिजनेस? नो सर। यस इट इज ए बिजनेस। दिखलाता हूं। ये रहा, बिजनेस इंक्लूड्स, अब देखिए, any activity or transaction undertaken by the central government, state government, any local in which they are engaged as public authorities। इसका मतलब कि आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, that is a statutory activity, तो it will be treated as business। अब कंसिडरेशन है या नहीं? आरओसी में जो फीस दे रहे हैं वो कंसिडरेशन है या नहीं? हो गया सर। है तो लगेगा जीएसटी। तो ड्राइविंग लाइसेंस ये सब नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं लगाते सर। अरे सुनिए, थोड़ी देर डिस्कस ही कर रहे हैं, आप सीधे कंक्लूजन में आ गए। अभी यहां से ऐसे कि पर्सन है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, जीएसटी लग जाएगा। लगना चाहिए। अब नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या क्या एग्जाम्पशन दिया? सीरियल 3 में जाना पड़ेगा। और एग्जाम्पशन में क्या लिखा कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी। किसको? बिजनेस एंटिटी। तो जीएसटी लगेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, माइनिंग लाइसेंस, ये सब किसको दे रहे हैं? बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, याद रखिएगा, तभी जीएसटी लगेगा। रजिस्टर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और एक सीरियल नंबर में लिखा हुआ कि ये बिजनेस एंटिटी का रजिस्टर्ड होना चाहिए। करेक्ट। उसमें एक जगह और एक एग्जाम्पशन है कि अगर ये पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अप टू ₹5,000 है तो भी नहीं लगेगा। ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस जो आप लेते हैं बिजनेस एंटिटी के लिए लेते हैं या इंडिविजुअल के लिए लेते हैं? इंडिविजुअल के लिए तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर एग्जम्प्ट हो गया ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अरे एग्जम्प्ट हो गया। एग्जम्प्ट हो गया। पासपोर्ट इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटी नहीं है, एग्जम्प्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, स्टैंडर्ड एंड वेट मेजरमेंट में या फिर आपने एक्सप्लोसिव लाइसेंस लिया है क्रासन बेचने के लिए, कुछ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बेचने के लिए पेट्रोल उन लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है। एक्सप्लोसिव लाइसेंस लेना, उनको देखिएगा पेट्रोल पंप में लगा होता है। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। क्यों लगेगा? लाइसेंस तो दे रहे हैं, वो जीएसटी वाला नहीं ऐसे इसमें कमर्शियल बिजनेस एंटिटी है सर। बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है। बिजनेस एंटिटी है और एक्सेस ऑफ 5,000 है तो लग जाएगा। लगेगा बराबर। आरओसी फीस बताइए। आरओसी फीस लेस देन 5,000 है, नहीं लगेगा। आरओसी फीस लेस देन 5,000 है, जहां लेस देन 5,000 वहां नहीं लगेगा। लेस देन 5,000 तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ 5,000 है तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगना चाहिए, बिजनेस एंटिटी है, लगना चाहिए। ओके, लगना चाहिए सर। एडिशनल फीस मिला के 5,000 क्रॉस करता है तो तब क्या होगा?
नहीं वही कह रहे हैं, वो तो लगना चाहिए, बोल ही रहे हैं सब लोग। इस पेनल्टी जैसे हो जाएगा ना। लग जाएगा सर। अच्छा एक बात बताइए, सप्लाई का मतलब क्या बताया था हमने आपको? any form of supply. नहीं वो ये मतलब ये मैंने नहीं बोला था, वो तो लिखा हुआ वो है। सप्लाई का मतलब मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। वो कॉन्ट्रैक्ट सेल का हो, एक्सचेंज का हो, किसी चीज का भी हो, ठीक है, लीज का हो, रेंट का हो, बार्टर का हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का तो बेसिक चीज यही है कि देयर शुड बी टू पार्टीज। ये इसको कंसिडरेशन दे रहा है, ये इसके बदले कुछ देगा। क्विड प्रो क्यों होना चाहिए, तभी तो सप्लाई माना Yes. जाएगा। अब मुझे Yes, एक बात yes. बताइए, व्हेन यू पे आरओसी फीस, इज देयर एनी क्विड प्रो क्यो? मतलब गवर्नमेंट को आपने कंसिडरेशन दिया, गवर्नमेंट उसके बदले कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तब ना उसके ऊपर सप्लाई मानेंगे हम लोग। बताइए, जब आप आरओसी फीस देते तो उसके बदले क्या सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट? रजिस्टर्ड में नाम है, ओके आरओसी रजिस्टर। ओके, और गवर्नमेंट फैसिलिटी ये दे रही है कि हमने अपना काम पूरा किया, नेट की सर्विस दे रही है, जहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म है एमओसी की, जहाँ पे हम लोग अपना फाइलिंग करते हैं। हाँ, तो फिर इनकम टैक्स में भी लग जाना चाहिए, जीएसटी पे भी जीएसटी लग जाना चाहिए। इनकम टैक्स में सर कोई चार्जेस नहीं ना है रिटर्न फाइलिंग मतलब का। क्यों, लेट फीस अगर है तो? हाँ, लेट फीस। फीस देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बेंचेस में ये इशू पेंडिंग है, तो हम लोग तो ऑब्वियसली फिर भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। मतलब फीस इफ इट इज इन द नेचर ऑफ टैक्स, क्या कह रहे हैं, फीस का अगर नेचर टैक्स के रूप में है तो इसके ऊपर जीएसटी या कोई किसी भी तरह का टैक्स और नहीं लग सकता। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? वो डिसाइड इस तरह से होगा, अगर क्विड प्रो क्यू है, यानी कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं उसके बदले मुझे कुछ मिल रहा है, तब ये कंसिडरेशन है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सिंस देयर इज ए क्विड प्रो क्यू। जब आप इनकम टैक्स देते हैं, देयर इज नो क्विड प्रो क्यू, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट विल डू फॉर यू। चाहे वो लेट फीस के रूप में दे, इंटरेस्ट के रूप में दे, पेनल्टी के रूप में दे, देयर इज नो क्विड प्रो क्यू, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सिमिलरली आरओसी फीस। अच्छा एक बात बताइए, आप सड़क क्रॉस करते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, स्टैट्यूटरी लेवाई है, मोटर व्हीकल एक्ट का वॉलेशन है, जीएसटी लगेगा इस पेनल्टी के ऊपर? एग्जम्पशन में आएगा ना सर, हाँ जी, एग्जम्पशन में आएगा, एग्जम्पशन। एग्जामिशन में मतलब नहीं यार, अजय ये पेनल्टी लग जाती है, मान लीजिए आप ट्रक लेके जा रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक है, उस पर पेनल्टी लगा दे रहे हैं, अब बिजनेस एंटिटी हो गया, 5,000 से 10,000 की पेनल्टी लग गई, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इट इज नॉट ए सर्विस ना। हाँ, क्विड प्रो क्यों सर नहीं अभी है? आपने डेफिनेशन दिया ना तो कि क्यों नहीं? कंपलसरी अगर कोई टैक्सेस ले रही है गवर्नमेंट और उसके बदले में हमको कोई सर्विसेज मिलने का उम्मीद नहीं है, यस तो उन यस, सबको नहीं लगेगा, ठीक है कमलेश जी, बिल्कुल ठीक है। क्विड प्रो क्यों होना चाहिए, तो जब आप पेनल्टी दे रहे, इज नॉट नॉट क्विड प्रो क्यों, आप दे तो रहे हैं लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा, इट इज अ वॉल्यूशन ऑफ लॉ। तो उसी एंगल से आरओसी फीस को भी देखिए। अच्छा एक बात बताइए, एक्सप्लोसिव लाइसेंस जो अब आप लेते हैं, तो गवर्नमेंट आपने कंसिडरेशन दिया, आपको एक्सप्लोसिव लाइसेंस मिल गया, बताइए सर्विस गवर्नमेंट दे रही है?
आपको माइनिंग का राइट्स मिलता है, राइट्स। माइनिंग करने का राइट्स मिलता है, और गवर्नमेंट कहती है इसके बदले मुझे रॉयल्टी देते रहना। सर फैसिलिटी तो दे ही रही है ना, हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमको फैसिलिटी दे रही है कि आप हाँ। माइनिंग कीजिए और कोई नहीं कर सकता, अगर वो लाइसेंस नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, यही तो फैसिलिटी है। करेक्ट करेक्ट। क्या लग रहा है, फिर लगेगा? हाँ लगना चाहिए। हाँ, तो ये सारे इश्यूज है ना, रॉयल्टी इज ए फीस और टैक्स। मान लीजिए मैं रॉयल्टी को सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, रॉयल्टी हम दे तो रहे हैं लेकिन रॉयल्टी इज ए टैक्स, माइनिंग राइट्स जो दे रहे हैं, नाम हमने रॉयल्टी लिखा बट इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, तब लगेगा? अगर डेफिनेशन में आए तो लगेगा सर, रॉयल्टी अगर रॉयल्टी नेचर शेयर टैक्स रहता का है। हो जाएगा तब नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो ये सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको दिखलाता हूं। रॉयल्टी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जैसे होता है ना। करेक्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता। और बोलिए। अच्छा, लीगल लाइसेंस के ऊपर जीएसटी लगेगा? हेलो, लीगल लाइसेंस के ऊपर जीएसटी लगेगा, हाँ या ना? यस सर, लगेगा। नो सप्लाई है, हम्म। लीगल लाइसेंस के ऊपर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन हाँ सर, लीगल, हाँ, वो नो सप्लाई में है। लीगल लाइसेंस। व्हीकल नहीं, लिकर लिकर। तो हमने इस पे एक राइटअप तो बनाया है, किताब में लिखा, मैं दिखला देता हूं आपको। चैप्टर 12 देखिए, सेक्शन 7(2)(b। अब देखिए, अब जीएसटी मिनट्स हमने पढ़ा, पूरे जीएसटी मिनट्स में डिस्कस करते रहे कि जितने भी स्टैट्यूटरी लेवाइज हैं उनको हम एग्जेम्पशन में डालेंगे, करेक्ट है? या फिर नो सप्लाई में डालेंगे। उन्होंने एक शेड्यूल 4 बनाया था, वो कुछ भी नहीं है जीएसटी में, याद रखिएगा, है ही नहीं जीएसटी में, उन्होंने डाला ही नहीं। इन्होंने देखिए अब क्या लिखा, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, यानी कि पर्सन का डेफिनेशन, कंसिडरेशन, बिजनेस, उन सबको छोड़ भले कंप्लाई हो रहे हो, उसके बावजूद सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज public authorities. Public authority means sovereign functions, and may be notified by the government on the recommendation of the council, shall be treated as neither as supply of goods nor supply. Sovereign function मतलब सिर्फ वो फंक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, नो सप्लाई। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, नो सप्लाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। मीनिंग ऑफ सोवरेन फंक्शंस, तो इसमें 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, दैट इज सोवरेन फंक्शन। और गवर्नमेंट भी किसके लिए करेगी? पब्लिक के लिए करेगी, जनरल पब्लिक के लिए करेगी, दैट इज अ सोवरेन फंक्शन। तो इसीलिए यहां पर बिजनेस में मैंने दिखा दिया, दे आर एंगेज एज पब्लिक ऑथोरिटीज। इसके बाद वेदर जीएसटी कैन बी लेवाइड ऑन गवर्नमेंट सोवरेन फंक्शंस, या तो एग्जम्पशन का रूट है या नो सप्लाई का रूट है। तो मैंने नो सप्लाई का रूट भी डिस्कस कर लिया, एग्जम्पशन का भी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी 5000 भी डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक बात है। इसके बाद व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्री जीएसटी रिजीम ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोवरेन फंक्शन, जो सर्विसेज में, तो सर्विसेज में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और कहा कि हम एग्जम्प्ट करेंगे, और ये कब का है? 2007 का है। इसके बाद दे चेंज देयर माइंड और 2016 में एक सर्कुलर निकाल दिया, कहा कि हम टैक्सेबल करेंगे, ठीक। इसके बाद व्यू ऑफ कोर्ट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ, अच्छा मैं एक बार सर्कुलर पढ़ लूं, एग्जम्पशन देने का कारण, और वो एक्टिविटीज असाइन्ड टू एंड परफॉर्म बाय सोवरेन और पब्लिक ऑथोरिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ आर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, द फी और अमाउंट कलेक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट फॉर परफॉर्मिंग सच फंक्शन इज इन द नेचर ऑफ कंपल्सरी लेवाई and are deposited into the government account. Such activities are purely in public interest and are undertaken as mandatory and statutory functions. These are not to be treated as services provided for
consideration. Therefore, such activity assigned to and performed by a sovereign oblique public authority under the provisions of any law do not constitute taxable services. Any amount of fee collected in such cases are not to be treated as consideration for the purpose of levy of service tax. ये लिख ही नहीं रहा है कि क्यों नहीं मानते, क्विड प्रो क्यों नहीं है इसलिए नहीं मानते, ऐसा लिख ही नहीं रहे. However, if a foreign or public authority provides a service which is not in the nature of statutory activity and the same is undertaken for a consideration in commercial activities, then in such a case service tax would be leviable as long as activity undertaken falls within the scope of taxable service as defined. अब इन्होंने चेंज किया. It is clarified that any activity undertaken by the government or a local authority against a consideration constitutes a service and the amount charged for performing such activities is liable to service tax. It is immaterial whether such activities are undertaken as a statutory or mandatory requirement under the law, and irrespective of whether the amount charged for such service is laid down in the statute or not. As long as the payment is made for getting a service in return, now that is important. That is as a quid pro quo for the service received. It has to be regarded as a consideration for that service and taxable irrespective of by what name such payment is made. ये important इसलिए कि वो फीस के नाम से दे या किसी भी नाम से दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्विड प्रो क्यो होगा, चाहे वो स्टैट्यूटरी लेवाई हो या कमर्शियल एक्टिविटी के कारण, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा. It is also clarified that service tax is leviable on any payment in lieu of any permission or license granted by the government or local authority. और वो वाला सर्कुलर इन्होंने विड्रॉ कर लिया. कोर्ट का जजमेंट. ऑनेबल सी स्टैट कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेस कॉमर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स बैंगलोर नॉर्थ 2020 held that appellant is a statutory body performing statutory functions and exercising statutory powers as per Karnataka Industrial Area Development Act and is not liable to pay service tax. मुझे लगता है ये कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कुछ फीस लेती होगी उस एरिया को डेवलप करने के लिए या कॉमन एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए. तो इसके एक्ट में लिखा हुआ है, बोलता है ये स्टैट्यूटरी लेवाई, इसलिए सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. बॉम्बे हाई कोर्ट in Maharashtra Industrial Development Corporation towards the maintenance of industrial area, जैसे RWA फीस लेती है मेंटेनेंस में, तो RWA पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है एक्सेस ऑफ 7500 वगैरह वगैरह, तो लगता है यहां पर इन्होंने कह दिया क्योंकि स्टैट्यूटरी लेवाई है, स्टैट्यूटरी फंक्शंस है, इसलिए नहीं लगेगा. बिल्डर्स एसोसिएशन नवी मुंबई टैक्सेबल. SIDCO is a town planning authority. Further, court remarked that it is entirely for the legislature, therefore, to exercise the powers conferred by subsection 2 of this and issue the requisite notification. अब ये कह रहा है कि SIDCO जो फीस लेती है उसको हम GST लगाएंगे. गवर्नमेंट चाहती तो 7 सबसेक्शन 2 में नो सप्लाई में इनका नोटिफिकेशन लाके इसको नो सप्लाई में डाल सकती है, लेकिन वैसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं, इसलिए SIDCO जो फीस लेगा उसके ऊपर GST लगेगा. फिर whether GST can be levied on fees which is the nature of taxes, fee versus taxes. अगर यहां तक किसी को कुछ कहना तो बताइए. आप लोग प्रैक्टिकल इश्यूज बताइए. जो आप लोग ने फीस दी है उस पर GST लगा, ऑडिट किया, मैंने एक ऑडिट देखा है जिसमें ROC फीस के ऊपर GST लिया गया, कोई इश्यू आया आप लोग के? बता दीजिए. चलिए, whether GST can be levied. अब मैंने जो quid pro quo, it is settled position that no GST can be levied on taxes since there is no element of quid pro quo, but GST may be levied on fees since it is collected for a services rendered. Hence, taxes should not be subject to levy, but fees can be. The biggest problem is how to determine whether a particular consideration is a tax or a fee. Following landmark judicial pronouncements can be referred. फी एंड टैक्स में डिफरेंस इन्होंने डिस्कस किया है. ए फी इज पेड फॉर परफॉर्मिंग एंड फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था, जहां क्विड प्रो क्यो होगा उसको फीस मानिए, जहां नहीं होगा उसको टैक्स मानिए. फिर अगेन यहां पर भी वही कहानी है, सेम. Above pronouncements makes it amply clear that there is quite an overlap between fees and taxes. Many instances can be cited where fees may partake character of taxes. A common example could be ROC fees
of shop and establishment fees and therefore such payment may not be subject to GST. तो मैंने मे वर्ड यूज किया क्योंकि कंक्लूसिव आंसर देना मुश्किल है। फिर बाकी ये सब हमने लिखा है, अभी पूरा लिख नहीं पाया हूं मैं। फीस पेड फॉर इंडस्ट्री सेफ्टी एंड हेल्थ, फैक्ट्री लाइसेंस, एक्सप्लोसिव लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो आप फीस देते हैं, एफएसएसआई को जो आप लाइसेंस या रिन्यूअल फीस देते हैं। अगेन एफएसएसआई इज नॉट एन गवर्नमेंट, ये एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और इसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया गया है, तो ये दिस बिकम्स टैक्सेबल। हलाल सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। और एक मुझे याद आ रहा है, गोल्ड में कौन सा है वो लगता है हॉलमार्क, आईएसआई मार्क, बीआईएस मार्क, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ जी लगेगा। लगेगा, चलिए ठीक है। मतलब लगेगा नहीं लगेगा, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन वेदर इट इज अ फीस और इट इज ए टैक्स। टैक्स। ठीक है, इसी पे डिसाइड होना है। आप एफएसएसआई के बारे में एफएसएसआई लिख ही दिया, इनका तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एंटिटी विच इज अंडरटेकन या गवर्नमेंट का उनका शेयर है मोर देन 25% या वो तो लेबर सप्लाई का केस है, वो टॉकिंग एग्जेम्पशन है। कंट्रोल कंट्रोल तो सब्सिडी मतलब ये गवर्नमेंट का होल्डिंग आता है तो उसको गवर्नमेंट यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल इन कर्नाटका या बैंगलोर बेस्कॉम बोलते हैं, बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको गवर्नमेंट का अंडर ये है, शेयर है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलती है। ठीक है, फिर अब मतलब कहना क्या चाह रहा है? एफएसएसआई केस में वो गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, इट्स नॉट तो अच्छा उस केस में ओके, ठीक ठीक ठीक, कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग इसमें आते हैं, यहां पर The Gujarat stated that a second important issue to be addressed was that the transfer of budgetary grant by the government entities like board, corporation, society, institutes created by the state to implement various schemes of the government. अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है? यस और नो? यस। ये प्राइम मिनिस्टर कौन सा योजना है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया? तो ये स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है जिसमें गवर्नमेंट का 90% होल्डिंग होता है इसमें, तभी उसको हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी भी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैं आपको दिखलाता हूं गवर्नमेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन। था सर मेरा डाउट, हाँ था मेरा डाउट, कंट्रोल कहां से होता है? मोर देन 51%? नहीं 51 नहीं है, 90%। 51 नहीं है, 90% है। क्यों दिखलाता है, रिकॉर्डिंग हो ना आपकी? हाँ कहाँ लिखा? गवर्नमेंट अथॉरिटी, पर्सन की डेफिनेशन नहीं, इसी नो सप्लाई के डेफिनेशन में होगा।
एक मिनट ढूंढ लेता हूं। देखिए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, वो जो एग्जामिशन नोटिफिकेशन उसी में लिखा हुआ है, सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट विद 90% और मोर पार्टिसिपेशन। तो ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, दिस इज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और गवर्नमेंट एंटिटी भी वही है सेम, लेकिन 90% का होना चाहिए। लेकिन जहां गवर्नमेंट कंपनीज है वहां पर 51% है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज है सेपरेट एंटिटी बट नॉट ए गवर्नमेंट। तो अब ये कह रहे हैं, अब देखिए ये क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई, और गवर्नमेंट अथॉरिटी वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेगी गांव में, शहर में, जो भी है। ये इसको ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, और ये रजिस्टर्ड है। जल्दी बताइए, अभी बताया किसी भी सब्सिडी नहीं लगेगा जीएसटी सर, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, Gujarat stated that the second important this boards, corporations, society, institutes created by the state to implement various schemes of the government and carry out functions on its behalf should not be liable to tax. He explained that the transfer of budgetary grants to these entities could be construed as a consideration, as such institutes perform certain activities on behalf of the government, and the section 2 subsection 17 of the INS defines the term business very broadly to include any trade, commerce, this, whether or not it is also included an activity or transaction undertaken by the central government, state government, local authority, in which it is engaged as a public authority. He added that expansion 15 subsection 5 जो relative के definition को define करता है, 284, it appears that the government owned companies, corporation, trust, society, etc. or also person as the government controls them directly or indirectly, and because of this it could be argued that such supply was taxable unless specifically exempted. He stated that such transactions between the government and the various boards of corporation etc. set up by the same government should be declared as neither supply of goods nor supply of services under section 7(2)(b) of this. The secretary stated that the fitment committee could examine. Fitment मतलब जो rate committee है। अल्टीमेटली हुआ क्या है, इसको कहां डाला गया है, क्या इसको नो सप्लाई में डाला गया है? हाँ ना, कुछ तो कहिएगा। जी सर, सब्सिडी नहीं नहीं, नो सप्लाई में नहीं है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कंसिडरेशन के डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया गया इसको, ग्रांट्स को। ठीक है, चलिए फिर अब आ गया, कर्नाटका सपोर्ट कर रहे हैं गुजरात को। सेम ब्रॉड प्रिंसिपल कुड बी गिवन टू फिटमेंट कमिटी। ही सजेस्टेड फिटमेंट कुड एग्जामिन द डेफिनेशन। Expanded definition of government or state could potentially include all public undertakings which were doing commercial activities. He observed that this could lead to a situation where a building under construction by Hindustan Petroleum or Indian Oil Corporation could also get exemption. तो अच्छा, इसीलिए exemption में नहीं डाला, consideration के definition से हटाया। He also pointed out that there was a series of judgments of the courts laying down as to which bodies could come within the ambit of state and the general principle was that only such bodies that discharge the sovereign purposes of the states could be regarded as a state. He stated that the definition of governmental authority should be narrow, as otherwise there could be loss of revenue. He further expressed that the issue could be examined by the fitment committee. Karnataka concurred that the government bodies should be only such bodies which were entrusted with sovereign functions like building roads, irrigation works, etc. चलिए, तो आज मिनट्स इतना ही करते हैं, 8 बज गया।